So the question was, you were given with acetic acid along with sodium acetate. What was the concentration of acetic acid? 0.1 molar, and its volume is asked how much volume of this is required. यही था क्वेश्चन. सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेटा, बताइए. सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.1 ही था. और इसका वॉल्यूम कितना था? 50 ml. ठीक है. इसका pH गिवन था बफर का pH गिवन था कितना था? 4.9. और pKa कितना था बेटा? 4.76. राइट. अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि इसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा. अगर हम हेंडरसन इक्वेशन देखें तो वहाँ पे अगर हम चेक करें तो वहाँ पे अपने पास टोटल सारा चीज़ गिवन है. ऑल द थिंग्स आर गिवन. राइट. तो हेंडरसन इक्वेशन आपका क्या कहता है? फॉर एसिडिक बफर pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. दिस इज हेंडरसन इक्वेशन. सॉल्ट यहाँ पे क्या है बेटा? CH3COONA. और एसिड क्या है बेटा? राइट. ये दोनों हैं आपके पास. अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, pH गिवन है, pKa गिवन है, इन कॉन्सेंट्रेशंस को हम यहाँ पुट नहीं करेंगे भाई. अगर हम इसको सिंपली देखें, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, तो कोई पॉइंट ही नहीं बचता. इन्होंने क्या पूछा है कि हमें pH इतना मेंटेन करके रखना है, तो हम कितना वॉल्यूम लेंगे एसिटिक एसिड का इस कॉन्सेंट्रेशन का कि अपना pH इतना रहे. तो इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो वाला हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. राइट. तो वो वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, pH आपका गिवन है 4.9, pK 4.76 प्लस लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल लो बेटा आप. ये इधर लेके आओगे कितना बचेगा? 0. कितना बचेगा? 4.9 माइनस 0.76, 0.14 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. हो गया. ये चीज़ आ गई आपकी. अब आगे देखो आप, 0.4. अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है सॉल्ट बाय एसिड, तो हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? लॉग या एंटी लॉग? भाई हमें ये वैल्यू निकालनी है तो लॉग कैंसिल करना पड़ेगा. और लॉग को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स. इधर भी एंटी लॉग लोगे तो 0.14, और इधर भी एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. तो ये कैंसिल हो गया बेटा. तो इधर क्या बचा? यू जस्ट रिमेन विथ सॉल्ट बाय एसिड. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. एंटी लॉग ऑफ 0.14. अब मुझे बताओ किसका लॉग 0.14 आता है लगभग? एक बार सोच के देखिए किसका लॉग. आपके पास लॉग वैल्यूज 2 की पता है आपको. 2 कितना होता है? 0.3. और लॉग 1 कितना होता है? तो 1.5 के आसपास आएगा बेटा. ये यहाँ से हमें पता है कि लॉग 1.5 कितना होना चाहिए? लगभग 1.5 इतना ही होना चाहिए. तो इसका मतलब एंटी लॉग अगर 1.5 का लेंगे तो एंटी लॉग कितना आ जाएगा? 1.5. एंटी लॉग ऑफ 1.5 इज इक्वल्स टू 1.5. तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? सिंपली एंटी लॉग ऑफ 0.14 इज क्लोज टू 0.15. तो कितना आ गया? सॉरी, ये 1.15 आता है बेटा. 0.15 का एंटी लॉग लेंगे तो कितना आएगा? 1.5. तो यहाँ से कितना आ गया? 1.5 आ गया बेटा. अब यानी कि सॉल्ट बाय एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू 1.5. ये रेशो आना चाहिए था. अब यहाँ पे आप कौन सा सॉल्ट के लिए क्या लोगे? आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड शुड बी 1.5. इसका मतलब ये है. और मोल्स कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे हम इसके लिए लिख देंगे सॉल्ट के लिए M1 इंटू V1, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका वॉल्यूम. इसके मोल्स आ जाएंगे, सॉल्ट के मोल्स. और इधर अगर इसके निकालने मोल्स तो क्या करेंगे? M2 इंटू V2. देखो M1 गिवन है 0.2, V1 गिवन है आपका कितना है? 50 ml, M2 गिवन है 0.1 एसिड का, और V हमें निकालना है. तो क्या लिख दोगे सॉल्ट की जगह? बताओ. सॉल्ट में लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है?
50 डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम हमें डिटरमाइन करना है, इज इक्वल्स टू ये रेशो कितना आना चाहिए बेटा, फाइंड आउट कर लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। अगर वो ये ना कहते ये कितना वॉल्यूम ऐड करेंगे कि पीएच इतना रहे तो आप इजीली सिंपल कर देते हैं हेंडरसन इक्वेशन। अब कह रहे हैं इसका वॉल्यूम कितना डालें कि पीएच इतना मेंटेन रहे, तो यानी कि इसके मोल्स और इसके मोल्स का हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का रेशो। और मोलैरिटी अगर हम चेक करें बेटा, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो बेसिकली m/m इंटू वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने ये क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। गॉट इट। m1v1 बाई m2v2 इज इक्वल्स टू 1.5। v की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़े, अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और करवा देती हूँ बफर पे बेस्ड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज़ अ बफर, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है। क्या आंसर आ जाएगा आपका बेटा, PHCO के वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो मिक्स है, सिंपल है, दिस इज अ मिक्स बफर। नेक्स्ट में चलते हैं, विच इज़ नॉट अ बफर, कौन सा बफर नहीं है। क्या आएगा आपका आंसर, ए, ये आपका कोई और बेस है और ये किसी और एसिड का सॉल्ट है। सो ये आपका आंसर आ गया कि दिस इज नॉट अ बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव pH लेस देन 7। लेस देन 7 मीन्स एसिडिक या बेसिक, और एसिडिक का मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखें, तो क्या आ गया आंसर बेटा, वेरी गुड, बी फॉर बॉम्बे वाला आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बेस तो होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एसिड क्या होगा, HNO3, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। लास्ट केस देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, पीएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बताइए बेटा। डिक्रीजिंग का मतलब हुआ कि सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा पीएच वाला लिखना है, बताओ सबसे ज़्यादा किसका होगा, वेरी गुड, NaCl और NaCN। चलो पहले चेक करते हैं, दिस इज प्योरली एन एसिड, ये क्या है, एसिड प्लस बेस। तो ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दिस वन इज वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड दिस वन इज वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये NH4CN नहीं होगा बेटा, NaCN होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक, ये Cl है बेटा, दिस इज NaCl, ये NaCN साइनाइड। आपका आंसर क्या आ जाएगा, Na। देखो Cn जो होता है ना वो किसका एसिड, HCN का, हाइड्रोसाइनेट मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, ये जो होता है हमेशा क्या होता है, एक बहुत वीक एसिड होता है। HCN जो है वो क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। सो अब अगर हम चेक करें, बताओ सबसे ज़्यादा pH यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, NaCN। तो नंबर 1 इसको दे दें, आप बताओ, NaCl, वेरी गुड। इसका pH क्या आएगा, 7 और ग्रेटर देन 7 कितना, इसका कितना आएगा, 7, वेरी गुड। इसका कितना आएगा, और इसका उससे भी कम। तो अगर थर्ड नंबर देखें ये वाला, और दिस इज फोर्थ, क्लियर है। सो दिस वे यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। So let's start with the next unit, that is solubility product. Next topic, that is solubility product, constant. कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं?